सीधे चलते हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, सबसे बड़ी बात जो अभी निकलकर सामने ये भी देखने को मिल रही है, इस वक्त 280 तक पहुंच गया है डोनाल्ड ट्रंप के जो इलेक्टोरल वोट का आंकड़ा है। स्विंग स्टेट जो है सातों, उन सभी में क्लीन स्वीप करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अंकित, देखिए जो उनका खुद का प्रोजेक्शन, जो उन्होंने अभी विजयी भाषण में एक बात कही थी, उन्होंने कहा था 315 जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट है वो उनको मिलने जा रहा है। तो बहुत बड़ी लैंडस्लाइड जो जीत है वो उनको मिली है। और आपने सही कहा कि इसमें सबसे ज़्यादा या ये भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो योगदान है वो स्विंग स्टेट्स का है, जहाँ पे 93 इलेक्टोरल कॉलेज वोट आते थे। और पहले सिर्फ एक जो नॉर्थ कैरोलिना था वो सिर्फ जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के पास था, लेकिन अब जो है वो 7 के साथ जो स्विंग स्टेट हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के पास आ गई है। और 51 सीटों की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ कुल 93 जो सीटें हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के पास आती दिख रही हैं। तो जो 270 का आंकड़ा उन्होंने छुआ, जो कि अभी आपने बताया 280 तक पहुंच गया है, तो उसमें उस 93 सीटों का बहुत अधिक योगदान जो है वो रहा। इसके अलावा बाकी जो ट्रेडिशनल जो स्टेट्स हैं जो ट्रंप के पास थे वो उनके पास बने रहे, जो रिपब्लिकन के पास थे, जो माफ़ कीजिएगा जो डेमोक्रेट्स के पास थे वो बने रहे। और लेकिन स्विंग स्टेट ने सारा खेल कर दिया और 224 पर ही कमला हैरिस जो है वो अब तक अटकी नज़र आ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो जीत है और इस लिहाज से भी ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि 130 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई राष्ट्रपति जो है वो पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद और दूसरे कार्यकाल के लिए जब वो लड़ाई लड़ रहे थे 2020 में तो हार गए, और उसके बाद गैप के बाद 4 साल के गैप के बाद व्हाइट हाउस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लौटने वाले हैं। तो अपने आप में ये काफ़ी ऐतिहासिक जो है ये जीत है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें फीसदी में कि किसको कितना वोट मिला है, तो वो भी साफ नज़र आता है। अगर हम कमला हैरिस की बात करें तो 47.4% वोट के साथ वो पिछड़ गई, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वहीं पर 51.2% मतों के साथ जो है वो आगे निकल गए। और आपको याद होगा अंकित कि जब भी सर्वे आ रहा था चुनाव से पहले, तो ये कहा जा रहा था कि मार्जिनल वोट से ही सही कमला हैरिस आगे हैं, चाहे 1% वोट से हो या 1.5% वोट से हो। तो वो सर्वे जो है वो भी धरे के धरे रह गए और तकरीबन 4% वोट से जो है ट्रंप आगे निकल गए। और अब इस व्हाइट हाउस पर उनका कब्जा हो गया है। 20 जनवरी को वो औपचारिक तौर पे जब शपथ लेंगे तो उसके बाद फिर से दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए इसी व्हाइट हाउस में पहुंचेंगे।